जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके एक अपने जबरदस्त से वीडियो में। एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल का पेपर हो चुका है, उसके आंसर की भी आ गई है। और जब आप इनके 47 शिफ्टों का पूरा बढ़िया से एनालिसिस करेंगे तो आपको मैथ्स के काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इनमें जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादातर कैलकुलेटिव रखने की कोशिश की गई है, कंसेप्चुअल बहुत ज्यादा नहीं है। कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं पूछा गया जो शायद आपने कभी ना पढ़ा हो। यहां पर जीत उसी बच्चे की हुई है जिसके कैलकुलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं, ठीक है, जो पेपर में घबराया नहीं है। तो अभी यहां पर हम पूरा टॉप 30 क्वेश्चन का विश्लेषण करेंगे और बढ़िया तरीके से हम आपको 30 सवालों के स्मार्ट अप्रोच बताएंगे जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और ये वीडियो जो है मेरे भाई एसएससी के सभी छात्रों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। साथ में एनटीपीसी के जो अंडर ग्रेजुएट वाले भाई लोग हैं मेरे भाई यहाँ पर, उनके लिए भी बहुत लाभदायक होगी। और जो एनटीपीसी का सीबीटी 2 का पेपर देने की सोच रहे हैं आगे, मतलब जिनका नंबर अच्छा आ जाए, क्वालिफाई कर जाए, तो वो भी ये वीडियो को जरूर देखें। ये 30 सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई। अप्रोच हम बेसिक वाले नहीं रखेंगे, थोड़ा अच्छे लेवल का रखेंगे। तो कोशिश करेंगे यहाँ पर कि आप उसको समझ पाए और आप उसको जान पाए और सीख पाए, ठीक है। तो यहां पर शुरुआत करते हैं और पहला सवाल छोड़िए, पहले हम दूसरे सवाल को देखते हैं। इस सवाल में मेरे भाई कहा गया कि 5 क्यूब हैं यहां पर जिनकी आयतन इतनी है और उसको ज्वाइन करके क्यूबॉइड बनाया गया है। तो आप बताइए उसका लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा। जो क्यूब है मेरे भाई यहां पर, ये जो क्यूब है मेरे भाई, जो घन है, जिसका वॉल्यूम हमारे सामने दे रखा है, तो अगर वॉल्यूम हमारे सामने इतना है, मतलब ए के क्यूब का मान इतना है, तो देखिए ये हाईली कैलकुलेटिव है, ठीक है। ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि कौन सी संख्या का ये क्यूब है, और यहां पर जो है थोड़ा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्यूब रूट निकालने का तरीका मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर बता रखा है, आप सर्च करोगे हाउ टू फाइंड क्यूब रूट तो आपको मिल जाएगा। तो जब आप उसको कैलकुलेट करोगे तो ए का मान कितना आ जाएगा, 222। आप यहां पर देखोगे तो ये किसका क्यूब है मेरे भाई, यहां पर 222 है, ठीक है। जब आप मेरे भाई 222 वाले कुल मिलाकर के 5 क्यूब ऐसे साथ के साथ रखते हो, तो जो नया वाला क्यूबॉइड बनता है उसकी जो लंबाई होती है मेरे भाई यहां पर, इस 222 का मेरे भाई कितना गुना हो जाती है, 5 गुना हो जाती है। चौड़ाई मेरे भाई और ऊंचाई हमारी उतनी ही रहती है जितनी यहां पर इसकी साइड थी, ठीक है। आप ऐसे अगर मान लीजिए 5 चीजों को मेरे भाई साथ के साथ लगाएंगे ना, यहाँ पे आप 5 चीजों को ऐसे साथ के साथ लगाएंगे यहाँ पे, तो लंबाई जो होगा 222 222 222, लंबाई 222 का 5 गुना, तो लंबाई 205 गुना। उसके बाद में चौड़ाई जो होगी मेरे भाई यहाँ 222 होगी और ऊंचाई भी 222 होगी। तो ये हमने रख दिया है। क्वेश्चन में कहा गया लेटरल सरफेस एरिया बताओ। तो जो लेटरल सरफेस एरिया होता है दोस्त यहाँ पर, वो हमारा क्या होता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाता है, एच हो जाता है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो देखो क्या होगा, 222 के 5 गुना में 222 को जोड़ना है, 205 के 5 गुना में 222 जोड़ोगे तो 222 का 6 गुना आएगा और ये 222 आएगा मेरे भाई। यहाँ पर ये भी 3 का मल्टीपल, ये भी 3 का मल्टीपल, 3 इंटू 3 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है। आप देख लो डिजिटल सम से, बाकी कोई भी ऑप्शन 9 का मल्टीपल नहीं है, तो हमें कैलकुलेट नहीं करना था, हम डायरेक्ट इस तरीके से इसका आंसर दे सकते थे, ठीक है। अब आ जाइए पहले वाले क्वेश्चन पे। पहला वाला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कहा गया। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया द सम ऑफ द लेंथ, यहाँ पे एक घन के किनारों की लंबाई का योग एक घनाभ के किनारों के लंबाई के योग के बराबर है जिसकी लंबाई ऊंचाई इतनी है। अगर घनाभ का आयतन ज्ञात करिए, अगर घन का आयतन इतना है, अगर घन का आयतन 512 है तो घन की भुजा जो होगी वो कितनी होगी, 8 होगी। और घन की भुजा अगर 8 होगी तो घन के किनारों की लंबाई का योग, सम ऑफ लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ योग, इसके यहाँ पर जो है किनारों का योग कितना होगा, तो लंबाई 8, चौड़ाई 8, ऊंचाई 8, यानी 8 का 3 गुना। और ये बराबर होगा किसके, इनके सम के, 4x 3x और 1x, मतलब यहाँ पर 8x के मेरे भाई। तो यहां से सीधा x का मान कितना आ जाएगा, 3। और अगर x का मान मेरे भाई यहाँ पर 3 आ जाएगा तो क्वेश्चन में कहा गया घनाभ का आयतन ज्ञात करिए। तो आयतन अगर हम ज्ञात करेंगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो वही बात है यहाँ पर, ये 4x है, 3x है, इतना है, 4 12x क्यूब, तो 12 इंटू मेरे भाई यहाँ पर इसका क्यूब, 12 इंटू 27, और 12 इंटू 27 कितना होगा, 324 होगा। सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है। एक आपके सामने इक्वेशन है और बोला गया इसके मूल बताओ, रूट्स बताओ। कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर ये जो x का स्क्वायर ये वाला है ना, इसको आप k के बराबर मान लो, ये परेशान करने के लायक है। तो अगर आप यहाँ पर ये देखते हो कि सर x का पावर -2 को हम k मानते हैं, तो हमारे सामने ये क्या बन जाएगा, तो ये हमारे सामने k स्क्वायर बन जाएगा, ये हमारे सामने 10k बन जाएगा और ये हमारे सामने 9 बन जाएगा। इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका 1000 दफा हम बता रखे हैं। दो ऐसी संख्या खोजो जिसको जोड़ने पे -10 है और गुना करने पे इतना, तो -9 और -1, और बाद में क्या करो, के स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, और तीसरा स्टेप क्या करो, उनके साइन को बदल दो, यानी ये तुम्हारे रूट थे, यानी के का मान इतना था या के का मान इतना था। अगर मेरे भाई यहाँ देखोगे तो ये जैसे है तो ये बोलोगे सर ये 1/x² है, 1/x² बराबर कितने के है, तो के है।
ठीक है, तो यहां पर मेरे भाई क्या हो जाएगा कि जो 1/x² होगा सर यहाँ पे, या तो वो आपका 9 के बराबर होगा या 1/x² जो होगा सर यहाँ पर इसके बराबर में होगा। अगर इसको रूट करोगे सर तो ये 1/x की वैल्यू +-3 है। ठीक है, जिसको अगर इधर लेकर के आए तो 1/+-3 बराबर x, या तो ऐसा हो जाएगा, या फिर मेरे भाई इसको लेकर के जाओगे तो +-1 जो होगा मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारा x की वैल्यू हो जाएगी। x की वैल्यू +-1 आएगा, +-1/3, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। इस तरीके से हम कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पे। आइए चलिए 4 नंबर सवाल पे चलते हैं। 4 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कहा गया। कहा गया कि एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से इतना सेंटीमीटर कम है, इसकी क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिधि के संख्यात्मक मान के 7 गुने के बराबर है, इसकी लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। आप यहाँ पर ये वाला लाइन पढ़िए क्या कहा गया। इसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान के इतना के बराबर है। अगर आप यहाँ देखोगे तो यही लाइन आपके लिए काफी है कि क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, यानी क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान कितना होगा, तो क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान मेरे भाई LB होगा। तो यहाँ पर इसके परिधि के संख्यात्मक मान के, इसकी परिधि के संख्यात्मक मान यानी इसके परिधि के संख्यात्मक मान के 7 गुने के बराबर है, परिधि के 7 यहाँ पर इसके बराबर है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया इज इक्वल टू 7 टाइम द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स पेरीमीटर। ये हो गया। अब इसमें जो दूसरी वाली बात है हमारी यहाँ पर वो क्या है, वो देखिए, एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से यहाँ पर जो है 21 सेंटीमीटर कम है। यानी यहाँ पर जो लंबी वाली भुजा को अगर मैं यहाँ पर L मानता हूँ, लंबी वाली भुजा को मैं कितना मानता हूँ, L मानता हूँ, तो जो छोटी वाली भुजा है वो कितना कम है मेरे भाई, लंबी भुजा से 21 कम है, तो लंबी भुजा से आपकी 21 कम है। यहाँ पर ये हो जाएगा इतना, ये छोटी भुजा है और ये लंबी वाली भुजा से मेरे भाई इतना कम है, इंटू हमारा हो जाएगा इतना। अगर हम देखें तो साफ तौर पर कहेंगे सर ये L² -21L है मेरे भाई यहाँ पर, और ये हो जाएगा 7 × 2 14, और ये 2L है तो 14 × 2 28L हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे, और यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा -21 × कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अल्टीमेटली अगर हम देखने जाएं मेरे भाई यहाँ पर तो साफ तौर पे कह सकते हैं सर L² हो गया, उसके बाद में यहाँ पर 28 मेरे भाई 49L हो गया, और बाकी यहाँ पर 21 × 14 हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि हम इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब लंबी साइड का ही मान पूछा है तो हम यूनिट डिजिट का खेल खेलेंगे। मान लेते हैं कि अगर ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं जहां पर ये L का मान 56 है, तो 6 का स्क्वायर यूनिट डिजिट लो, 6 का स्क्वायर 36 का 6, 6 × 9 54 का 4, और 4 × 1 मेरे भाई कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर 0 आना चाहिए लेकिन कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ये गलत है, ये नहीं उठा सकते हैं, ये नहीं उठा सकते। तो ऑप्शन नंबर डी का देखते हैं जहां यूनिट डिजिट 2 है। अगर यूनिट डिजिट 2 है तो मेरे भाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 9 × 2 कितना हो जाएगा 18 का 8, और 4 × 1 कितना 4, 4 4 8 में से 8 गया 0 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। लोग उलझे होते हैं मेरे भाई यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आपको उलझना नहीं है, आपको यहाँ परेशान नहीं होना है। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए। क्वेश्चन में मेरे भाई 5 नंबर में बहुत स्पष्ट भाषा में ये कहा गया है कि 12% प्रति वर्ष की दर से इतने वर्षों में x रुपए पर राशि इतना हो जाती है, यदि ब्याज 10 मासिक संयोजित है तो मेरे भाई क्या होगा। अगर आपका ब्याज 10 मासिक संयोजित है तो आपका रेट जो होगा उसके हिसाब से, और आपका जो टाइम होगा वो यहाँ पर उसके हिसाब से। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो मेरे भाई 12 महीने का रेट 12% है, तो 10 महीने का रेट हमारा कितना होगा, तो 10 महीने का रेट मेरे भाई यहाँ पर 10% होगा। टाइम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये कितना है, 2.5 साल के अंदर में होते हैं 30 महीने, और हमें हर 10-10 महीने पर ब्याज देना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 30 को हर 10 से भाग करेंगे यानी 3 बार, 10% के हिसाब से 3 बार का ब्याज 33.1 होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो ये जो वैल्यू दी गई है 83,853 ये हमारा क्या है, तो कहा गया इतने रुपए की राशि इतना हो जाती है, यानी अमाउंट का मान है। 100% का पैसा 33.1 का ब्याज, यानी यहाँ पर इतने की वैल्यू है, और कितने का मान निकालना है 100 का। आप यहाँ से उठाओ इतना हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर 1 को किससे गुना करोगे कि 3 आएगा, 1 को 2 से, 1 को 1 से 4 से 3 से, यानी 63,000 जो होगा वो क्या होगा, आंसर होगा। क्योंकि 3 0 तो लगभग सब में है, तो 1 को किससे गुना किया जाएगा, 3 आएगा तो 3 से, बस ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, बात खत्म, इतना सॉल्व नहीं करना। 6 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या कहता है। क्वेश्चन में कहा गया है कि राहुल के पास में कुछ मार्बल थे। आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़िए, बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको उड़ा सकते थे और बढ़िया तरीके से लपेट सकते थे, पेपर में दिक्कत नहीं था दोस्त यहाँ पे। ठीक है, तो साफ तौर पर मेरे भाई क्या कहा गया कि राहुल के पास में कुछ मार्बल थे, उसने मार्बल को 27 बच्चों में बराबर बराबर बांटा तो उसके पास में इतने बच गए। जब उसने मार्बल को 19 में बांटा तो 15 के, जब उसने 19 बांटा तो 9 बच गए, 15 बांटा तो 5 बच गए। लेकिन जब उसने 80 बच्चों में बराबर बांट दिया तो कोई मार्बल उसके पास में बचा ही नहीं, कोई भी मार्बल मेरे भाई उसके पास में नहीं बचा।
तो यानी यहाँ पर बताओ उसके जो पास में जो संख्या थी, ठीक है, वो इनके किन के बीच में है। यानी इतना पता है कि 80 का मल्टीपल आंसर होगा। जब मैं 80 के हिसाब से बांटता हूं तो कुछ भी नहीं बढ़ता है। तो मेरे भाई 80 का मल्टीपल होगा, 80 का मल्टीपल होगा तो हमें 80 का मल्टीपल इन्हीं रेंजेस में खोजना है। सारे के सारे लगभग 5100 के करीब में है। तो अगर मैं यहाँ पर 5100 को मेरे भाई यहाँ पर भाग करता हूँ 80 से, तो क्या यहाँ पर ये मेरे भाई कटेगा? आप देखो 5100 को अगर मैं 80 से भाग करूंगा तो सीधी सीधी सी बात है सर, 8 छक कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा? इतना। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि 20 इसमें और होना चाहिए? 8 चौके 32, 20 इसमें होना चाहिए। यानी हमारा आंसर और 5120 होगा। तो 5120 कौन से रेंज में आता है? ऑप्शन नंबर बी में आता है। यही बात है, यही हमारा आंसर है। 80 का मल्टीपल हमें देखना था जो कि 5120। ऐसे भी 8 का क्यूब 512 होता है यार, तो तुम ऐसे भी देख लो ना कि 5120 वैसे हो जाएगा। ठीक है, उतना दिमाग नहीं लगाना था, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना था। 7 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए क्या कहा गया। इतने मीटर के वृत्ताकार पथ पर रिया और ऋषा एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में क्रमशः इतना मीटर पर सेकंड और इतना की गति से चलती हैं। यदि वो इतने सेकंड के बाद पहली बार मिलेंगी तो एक्स का मान क्या होगा? एकदम हल्का सवाल। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड का कंसेप्ट लगाना है। आप टाइम की वैल्यू अगर आप देखते हैं तो टाइम कितना हो जाएगा? 457 हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस की वैल्यू देखते हैं तो 2742 हो जाएगा। और स्पीड की वैल्यू अगर आप देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो आपका स्पीड मेरे भाई हो जाएगा 4.6 और माइनस कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 457 का मेरे भाई कितना गुना होगा? 6 7 42, 6 5 30 4 34 और मेरे भाई यहाँ पर इतना 6 बार में। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ पर सीधा सीधा कहेंगे कि सर वैल्यू जो होगी, इतना मीटर के वृत्ताकार पथ पर एक ही दिशा में विपरीत दिशा है ना मेरे भाई यहाँ पर, तो विपरीत दिशा है तो इसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। विपरीत दिशा है तो मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो x की वैल्यू जो आएगा यहाँ पर, ये जाकर के माइनस करेगा तो 1.4 आ जाएगा, और 1.4 आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। अपोजिट डायरेक्शन में प्लस करते हैं, सेम डायरेक्शन में माइनस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 8 नंबर सवाल देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया सुजाता की वर्तमान आयु का 5 गुना वनिता के वर्तमान आयु के 2 गुने से। सुजाता की वर्तमान आयु का मेरे भाई यहाँ पर 5 गुना, कहा गया वनिता के वर्तमान आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। वनिता के वर्तमान आयु के 2 गुने से कितना अधिक है? 5 मेरे भाई यहाँ पर अधिक है। कितना अधिक है? तो 5 यहाँ पर अधिक है। ठीक है, फिर कहा गया 4 वर्षों के बाद में, तो 4 वर्षों के बाद सुजाता की आयु कितनी होगी? तो यहाँ पर इतनी होगी। और यहाँ पर वनिता की आयु कितनी होगी? तो मेरे भाई 4 वर्षों के बाद वनिता की आयु हमारी इतनी होगी। तो 4 वर्षों के बाद वनिता की आयु का 3 गुना, वनिता के आयु का कितना गुना मेरे भाई? 3 गुना। ठीक है, सुजाता के आयु के 5 गुने के, सुजाता के आयु का कितना मेरे भाई? 5 गुने के। ठीक है, कितना वर्ष कम होगा? तो 8 वर्ष कम होगा। इससे कितना कम होगा? तो 8 वर्ष कम होगा। ठीक है, यहाँ पर इससे कितना कम होगा मेरे भाई? 8 वर्ष कम होगा। कौन मेरे भाई यहाँ पर? तो 4 वर्षों के बाद वनिता के आयु का 3 गुना, वनिता के आयु का देखो 4 वर्षों के बाद इसकी आयु इतनी, इसकी आयु इतनी, इसका 3 गुना, इसके 5 गुने से 8 कम होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया है। वनिता की आयु सुजाता की आयु से इतना अधिक है तो के का मान क्या होगा? 2 इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 5 टाइम ऑफ सुजाता बराबर इतना है, और यहाँ भी 5 टाइम ऑफ सुजाता है, तो हम दोनों को बराबर करते हैं। यहाँ से 5 टाइम ऑफ सुजाता की वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे भाई? 2v + 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? तो हम बोलेंगे सर देखो, यहाँ से वैल्यू आपकी आ जाएगी 3v। ठीक है, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। सर ये -8 गया तो वहां जाकर के +8 हो जाएगा, और 5s रहने दो सर, ये 20 से 20 जाकर के उधर माइनस में हो जाएगा। अगर हम यहाँ सॉल्व करें तो बोलेंगे सर देखिए 12 8 20 से सर हमारा 20 खत्म हो जाता है पूरी तरीके से, और 3v से v गया तो v का मान 5 हो जाएगा। अगर सर v का मान 5 हो जाएगा, v का मान 5 हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा सर? 5 × 2 10, 10 5 15, 15 मेरे भाई यहाँ पर, तो s का मान 3 हो जाएगा। s का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर से रिपीट करता हूँ मेरे भाई यहाँ पर, v का मान कितना होगा? तो v का मान 5 होगा, और s का मान कितना होगा? 3 होगा। क्वेश्चन में दोनों का डिफरेंस कहा गया है, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 2 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। बड़ी आसानी से आप इसे बना सकते थे। ठीक है, चलिए आइए मेरे भाई यहाँ पर अगले सवाल पर चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं। चलो मेरे भाई यहाँ पर, तो इस वाले क्वेश्चन को देखो। इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 125 है तो x का मान क्या होगा? अब चूंकि मेरे भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो आपका मॉड है मेरे भाई यहाँ पर, वो कितना है? 125 है। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पर तो 125 कहाँ पर है? तो मेरे भाई यहाँ पर इस इंटरवल में है और इस इंटरवल में है। चूंकि मॉड में मेरे भाई जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे ज्यादा होती है,
जो मॉड की फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है 39 होती है। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 39 सबसे हाईएस्ट है तो यहाँ पर भी x का मान कितना होगा 39 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी सही होगा। बाकी तुम फॉर्मूला से मेरे भाई बना करके भी चेक करोगे, बेसिक से भी जाओगे तो भी तुम्हारा आंसर कितना आएगा 39 आएगा। आ जाओ चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया, पढ़िए। साफ तौर पर क्या आ गया कि एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन हमारा इतना है तथा इसका पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा इतना है। यानी सीधी सी बात है, वॉल्यूम हमारा इतना है तो वॉल्यूम की बात करेंगे तो यहाँ पर ये आयतन का मेरे भाई वॉल्यूम हो जाएगा, जो कि हमारा 4851 के करीब में है यहाँ पे। और उसके बाद में कहा गया है कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा तो 2 पाई RH हो जाएगा। और ये बराबर हमारे किसके है मेरे भाई, तो 462 के है। कितने के हैं मेरे भाई, 462 के हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सिलेंडर को पहले यहाँ पर इतना, तो अगर हम इसका रेशियो लेते हैं तो हम साफ तौर पर देख पाएंगे पाई से हमारा पाई खत्म, आर से हमारा आर खत्म, एच से हमारा एच खत्म। ठीक है, उसके बाद में मेरे भाई 462 से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है 2 से अगर आप काटते हो तो 2 का 2 बार में, 2 का 3 बार में, इतनी बार में 231। 231 अगर हम इसको काटने जाए तो 231 का मेरे भाई 2 बार में 462। ठीक है, और उसके बाद में मेरे भाई 5 से 1 आपका 4 आ गया, 8 से 3 मेरे भाई यहाँ पर 462 सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 21 आ जाएगा, ये इसको 21 बार में काटेगा। तो रेडियस आपकी कितनी हो गई, रेडियस आपकी 21 हो गई। अब रेडियस अगर आपकी 21 हो गई तो उसी रेडियस को अगर आप इसमें रखते हो तो आपका हाइट भी निकल करके चला आएगा। आप यहाँ पर देखो, आप बोलोगे सर 2 पाई RH, 2 पाई RH, तो 2 पाई R की वैल्यू देखो यहाँ। रेडियस अगर मेरे भाई 7 का 3 गुना तो ये 44 का 3 गुना 132 होगा, यानी 132 इंटू मेरे भाई हाइट जो होगा वो हमारा 462 के बराबर होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ देखते हो तो आप यहाँ कह सकते हो कि सर देखो हम इसे काट सकते हैं। हम इससे किससे काट सकते हैं, तो सर यहाँ पर 11 से आपका 1 बार में, 11 से आपका 2 बार में, 11 से 4 बार में 44 और 11 से मेरे भाई 2 बार में। अल्टीमेट अगर हम काटे यहाँ पर तो हम और काट सकते हैं कि सर 6 से अगर आप काटो यहाँ पर, ठीक है 6 से नहीं 2 से काटो मेरे भाई, तो 2 से आपका 6 बार में, 2 से तो मत ही काटो, 6 से काटो, 6 से 2 बार में, 6 से 7 बार में, तो आपका हाइट जो आ जाएगा वो 7/2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पर क्या कहा है कि सर यदि एक यहाँ पर ये जो है, यदि उस पर्टिकुलर आयत को 360 डिग्री घुमा करके मेरे भाई, एक आयत था उसको घुमा करके आपने बेलन बनाया था, तो जो आयत को आपने घुमा करके बेलन बनाया था उस आयत का परिमाप बता दो। यानी कोई ऐसा आयत था मेरे भाई और आपने उसको क्या किया था, एकदम ऐसे जो है 360 पे एकदम इसे नचा दिए थे आप, इसको तो नचा दिए थे तो फिर बात ऐसी बन जाएगी। तो इसको यहाँ पर कहीं ना कहीं घुमा करके आपने बेलन बनाया था, तो अब इस आयत का मेरे भाई यहाँ पर बताओ क्या होगा। तो असल में क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर जब आपने घुमा करके बनाया था ना, तो जो इसकी रेडियस होगी वो यहाँ पर ये हो जाएगी, जो इसकी हाइट होगी यहाँ पर ये हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर हम आपको बताएं तो इसका रेडियस और इसका हाइट ही इसका लेंथ और ब्रेथ बन जाएगा। इसका रेडियस और इसका हाइट ही लेंथ और ब्रेथ बन जाएगा। और जब लेंथ और ब्रेथ बन जाएगा तो 2 इंटू मेरे भाई L प्लस बी, 2 इंटू L प्लस बी यानी इन दोनों का सम। तो इन दोनों का सम कितना होगा, तो 21 प्लस मेरे भाई 7/2 आपका हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या कहेंगे, 21 का 2 गुना 42, 7 49/2, और इसको जब आप सॉल्व करो तो आपका कितना आ जाएगा 49। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, बहुत प्यार तरीके से कहा गया कि यदि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हमारी यहाँ पर इतनी इतनी और इतनी है तो उसका एरिया कितना होगा। समकोण त्रिभुज की भुजा होती है तो यहाँ परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी अगर हम यहाँ देखें तो x माइनस 18 के होल स्क्वायर में हम यहाँ पर x माइनस मेरे भाई 25 के होल स्क्वायर को जोड़ेंगे तो हमारे सामने क्या बनेगा, तो हमारे सामने मेरे भाई x का स्क्वायर बनेगा। थोड़ा कैलकुलेटिव होगा लेकिन आप कर सकते हैं। और अगर आप ट्रिपलेट सोचने की ऐसा कोशिश करें तो आपको कोई ऐसा ट्रिपलेट जनरली अभी देखने को मिलेगा नहीं। तो आप बोलोगे सर 18 का स्क्वायर है प्लस हमारा 324 है माइनस हमारा 36x है। ठीक है सर, ये x का स्क्वायर है सर, यहाँ पर 625 और माइनस हमारा 50x है, और बराबर हो जाएगा कितने के, x स्क्वायर के। आप इससे इसको खत्म करिए मेरे भाई। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ये आपके सामने कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा। 36 50 मेरे भाई हो जाता है हमारे सामने 86 हो जाएगा, और 600 और 300 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 949 के करीब में। ठीक है, कितना हो जाएगा 949 बराबर इतने के। x की वैल्यू अगर आप सोचोगे तो मेरे भाई 73 13 हमारे पास में हो सकता है, 73 और 13 मेरे भाई, माइनस का 73 और माइनस का 13 आप अगर जोड़ करके देखो तो इतना ही आएगा। मल्टीप्लाई करो 13 3 39 और 13 7 91 और 3 94, बिल्कुल मेरे भाई सही है। इसको हम डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ में और बाद में साइन को पलट देते हैं, यानी या तो 73 होगा या 13 होगा। x का मान 73 या 13, 13 इसीलिए नहीं हो सकता है क्योंकि 13 में से 25 घटाने पर नेगेटिव वैल्यू आएगा। बॉयकॉट करो, x का मान 73 होगा। x का मान 73 होगा तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, जो इसका क्षेत्रफल होता है, एरिया जो होता है वो किसके बराबर में होता है, हाफ इंटू मेरे भाई लंबाई इंटू चौड़ाई।
ठीक है। तो लंबाई की बात करें तो 73 में से तुम 18 घटाओगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 55। 55 8 63 10 73, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 55 हो जाएगा, ठीक है। और 55 का मतलब यहाँ पर 11 का मल्टीपल है, 55 का मल्टीपल 11 का मल्टीपल है, तो 11 का मल्टीपल मेरे भाई कौन सा ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर सीधा 9 3 12, 12 में से 3 गया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। मत ही चेक करो ना, हाफ इंटू लंबाई, फिर यहाँ पर वही 73 को रखोगे, फिर इसका चौड़ाई निकालोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, क्यों करना। 55 का मतलब 11 का मल्टीपल, तो डी फॉर देवसेना आंसर है, ठीक है। आज ये चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए जरा। 3 लोग हैं मेरे भाई, रॉबर्ट, क्रिस और जेरेमी। रॉबर्ट हो गया, क्रिस हो गया, जेरेमी हो गया, और कहा गया एक काम को क्रमशः 10, 14 और 21 दिन में करते हैं। ये 10 में करेगा, 14 में करेगा और ये 21 दिन में करेगा। एलसीएम अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर तो क्या होगा, 7 का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा 42 मेरे भाई, ठीक है। मान लेते हैं 420 ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, जरूरी थोड़ी यहाँ पर 42, आप 420 ले लो, क्या प्रॉब्लम है। आप इसका 42 गुना कर दो, आप बोलोगे सर इसका ये 30 गुना है, फिर आप बोलोगे इसका इतना गुना है, ठीक है। कभी जरूरी नहीं है यहाँ पर कि इसका एलसीएम में लिया जाए, मल्टीपल ही ले लो। अब मेरे भाई यहाँ पर कहा गया तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, रॉबर्ट ने 5 दिन बाद काम छोड़ दिया और कृष्ण ने काम पूरा के 2 दिन पहले छोड़ दिया। मैं मेरे भाई आफ्टर बिफोर का कंसेप्ट कई दफा पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आप अगर देखोगे यहाँ पर तो रॉबर्ट लेफ्ट आफ्टर 5 डेज, तो आफ्टर वाले को क्या करते हैं माइनस, और बिफोर वाले को क्या करते हैं प्लस मेरे भाई। तो अगर हम यहां देखेंगे तो हम सीधा सीधा टाइम निकालेंगे। सर हमारे पास में कितना था, 420 था। जो व्यक्ति आफ्टर छोड़ के गया, 5 दिन बाद छोड़ के चला गया है, कौन है वो, रॉबर्ट है। तो रॉबर्ट के 5 दिन का काम घटा दो, एक दिन का काम 42, तो 5 दिन का काम 210 हो जाएगा भाई, ठीक है। और क्रिस 2 दिन पहले छोड़ के चला गया है, तो क्रिस से 2 दिन का काम करा दो, यानी इतना हो जाएगा। चूंकि इस काम में 3 लोग थे, रॉबर्ट थे और ये था क्रिस था और ये था। रॉबर्ट चूंकि छोड़ के चला चुका, तो सी और जी मेरे भाई बचे हुए हैं, तो सी और जी बचे, तो इनकी एफिशिएंसी यानी 50 से क्या कर दो, भाग कर दो, आपका सीधा सीधा एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ये मेरे भाई 210 में 60 जोड़ेंगे 270 हो जाएगा, और 270 को अगर आप 50 से भाग करोगे तो 27/5, 27 का डबल 54, 5.4, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है, ठीक है। कई दफा पढ़ा चुका हूं भाई, यहाँ पर कोई नई चीज नहीं थी ये, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो। 13 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 56, 42 और 70 भुजा वाले एक समकोण त्रिभुज को 56 सेंटीमीटर के चारों ओर घुमा करके एक शंकु बनाया जाता है। इस प्रकार के बने शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। और राइट ट्रायंगल विद साइड 56 यहाँ पर इतना, तो राइट एंगल जो ट्रायंगल है मेरे भाई यहाँ पर वो कैसा है, तो सर ये हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की हमारे पास में ये 56 है, यहाँ पर ये हमारे पास में 42 है, और यहाँ पर ये हमारा 70 है। इसको रोटेट किया गया है, और किसके तरफ से, 56 की तरफ से रोटेट करके फिर क्या बना दिया गया है, तो रोटेट करके मेरे भाई यहाँ पर ऐसा एक शंकु बना दिया गया। रोटेट करके मेरे भाई क्या बना दिया गया, तो शंकु मेरे भाई बना दिया गया साफ भाषा में। अगर आप देखो तो कहा गया सरफेस एरिया ऑफ द कोन शो फॉर्म, ठीक है। इसका सरफेस एरिया कितना होगा, तो सरफेस एरिया आपको भी पता है मेरे भाई, यहाँ पर पाई आर और एल हो जाएगा। पाई की वैल्यू यहाँ पर देखोगे तो ऐसे ही रहने दो। रेडियस का मान अगर देखोगे तो रेडियस तुम्हारा 42 है, और एल का मान देखोगे तो 70 है। मेरे भाई 7 का मल्टीपल मुझे दिख रहे हैं, तो 7 का मल्टीपल, हालांकि देखो यार 7 × 2 14, 40 आएगा। यहाँ पर मेरे भाई कौन सा ऑप्शन है आपके सामने, ठीक है। यहाँ पर सीधा इस प्रकार के बनु संख्या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया का है ना, माफ करिएगा। तो टोटल सरफेस एरिया मेरे भाई अगर हमारे सामने कहा है तब तो और अच्छी बात है। पाई इंट मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो पाई आर इंटू एल प्लस आर मेरे भाई यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर आपका ये हो जाएगा। पाई हो गया, आर का मान आपके सामने कितना है, 42 है, और एल प्लस आर की बात करते हैं यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 112 हो जाएगा। टोटल मेरे भाई यूनिट डिजिट हमारा कितना होगा, 2 × 2 4, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है, बात खत्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोला एक घनाभ के अंदर फिट किया गया है और फिर घनाभ के अंदर पानी भर दिया गया है, तो घनाभ में मौजूद पानी की मात्रा क्या होगी। सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हमारे सामने ये घनाभ हो जाता है, और अगर हम इस घनाभ के अंदर में अर्धगोले को मेरे भाई यहाँ फिट करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है। अगर आप इसके अंदर में एक अर्धगोला को फिट करोगे तो वो अर्धगोला मेरे भाई कुछ ऐसे होगा जैसे आपको 3D शेप में दिखाया जाए। यहाँ पर ये पूरा पूरा मेरे भाई ऐसे सरफेस लेगा वो, और सरफेस लेने के बाद में मेरे भाई वो ऐसे आ जाएगा आपका, ठीक है। तो जब आप इसमें पानी भरोगे ना, तो पानी भरोगे तो यूं मान करके चलो मेरे भाई, जो पानी जाएगा, ठीक है, वो आपका कहाँ जाएगा और कैसे जाएगा वो हम आपको बताते हैं। देखो जब आप पानी भरोगे इसके अंदर में, ये नीला नीला पानी यहाँ पर, तो इधर की तरफ में, इधर की तरफ में, इधर की तरफ में, ठीक है, ये पूरा पूरा क्षेत्रफल जो होगा ये पानी से भर जाएगा।
ठीक है, आपके अंदर में इसमें पानी नहीं जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया घनाभ में मौजूद पानी की मात्रा बताओ, क्योंकि जैसे इसके अंदर में डालोगे तो इतना एरिया वो खाली कर देगा। तुम ग्लास के अंदर में कंकड़ डालते हो तो कंकड़ के बराबर का एरिया खाली हो जाता है, वो पानी छलक करके बाहर आ जाता है। तो वैसे ही जब तुम इसके अंदर में मेरे भाई डालोगे तो जो बाहर होगा पानी वो निकल जाएगा, बचा हुआ तुमको पानी यहाँ कैलकुलेट करना है कि बचा हुआ पानी कितना होगा। अब यहाँ पर कहा गया है जो इसकी त्रिज्या है मेरे भाई यहाँ पर वो 3 है। अगर इसकी मेरे भाई त्रिज्या यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर इसका व्यास भी हमारा कितना होगा, तो व्यास हमारा पूरा 6 हो जाएगा। ये 6 है तो लंबाई कितनी होगी 6। फिर ये मेरे भाई 6 है तो चौड़ाई भी कितनी होगी 6, तो लंबाई भी 6 चौड़ाई भी 6। अच्छा, इसकी जो गहराई है वो कितनी है, मात्र 3 होगी, इसीलिए इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो 3 होगी। तो ये समझने की आवश्यकता है मेरे भाई यहाँ पर कि ये 3 है तो ये कितना होगा, 3 होगा। तो अगर हमें यहाँ पर जो है पानी का वॉल्यूम निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से यहाँ पर ये हेमिस्फेयर का वॉल्यूम यानी 2/3 पाई आर क्यूब को हमें घटाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ घटाते हैं तो यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम है, मतलब ए क्यूब नहीं कहा मैंने, असल में क्यूबॉइड की वॉल्यूम कही। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, LBH होता है मेरे भाई। ठीक है, तो लंबाई हमारी 6 है, चौड़ाई हमारी 6 है, ऊंचाई हमारी 3 है। इसमें से 2/3 हो गया, पाई का मान वहीं 22/7 हो गया। और रेडियस हमारे सामने कितना दिख रहा है मेरे भाई यहाँ पर, तो रेडियस हमारे सामने 3 दिख रहा है। तो हम यहाँ पर 3 का क्यूब कितना करेंगे, 27 करेंगे। अगर आप यहाँ पर मेरे भाई सॉल्व करते हैं तो सीधा सीधा 3 से आपको कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर जो कॉमन ले सकते हैं वो यहाँ पर क्या ले सकते हैं, तो सर 9 और 2 18। अगर आप 18 कॉमन ले लो तो मेरे भाई यहाँ पर 3 और 3 और 2 ले लो, तो यहाँ से 2 ले लिया तो बचा मेरे भाई 3। ठीक है, और यहाँ से मेरे भाई 3 ले लिया तो बचा हमारे सामने कितना, 2, यानी आपका 6 बचा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और माइनस मेरे भाई 22/7 हो गया हमारे सामने, तो ये हमारे सामने हो गया है। 18 इंटू कितना हो गया, तो 42 में से 20 गया तो 20/7, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 360/7, जिसको अगर हम हल करते हैं तो मेरे भाई 7 बचे 35 और 10 आ गया तो 7 एकम 7, 51 पॉइंट समथिंग, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया है। एक बैंक जो है अर्धवार्षिक रूप से मेरे भाई यहाँ पर ब्याज की गणना करता है और वो 7.8% मेरे भाई ब्याज देता है। एक जो ग्राहक है अगर जाता है तो वो ग्राहक पहले 1 जनवरी में बैंक में कुछ पैसा जमा करता है और वो 1 जुलाई को मेरे भाई यहाँ पैसा जमा करता है, जो कि 9,920 रुपये है। और वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में जो राशि उसे प्राप्त होगी वो क्या होगी। तो मैं जो है मुझे हर 6 महीने पर ब्याज मिलेगा, क्यों, क्योंकि मैंने हर 6 महीने के हिसाब से पैसा जमा किया है। तो जो पैसा मैंने जनवरी में जमा किया है उस पर मुझे 2 बार ब्याज मिलेगा, एक बार 6 महीने के अंत में और फिर उसको एक बार 6 महीने के अंत में। और जो पैसा मैंने जुलाई में जमा किया उस पर सिर्फ मुझे 6 महीने का ब्याज मिलेगा। तो पहले वाले में मुझे यहाँ पर क्या होगा, तो जैसे हम हाफ ईयरली में जाते हैं रेट मेरे भाई हो जाता है आधा, तो रेट हमारा क्या हो जाएगा, आधा, यानी 3.9। तो पहले वाले में मुझे 2 बार ब्याज मिलेगा तो हम यहाँ लिखेंगे 3.9। ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 3.9 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3.9 इंटू 3.9 अपॉन में कितना, 100 मेरे भाई। अगर आप इसको देखोगे तो बोलोगे सर 39 39 78 हो जाता है। 39 का स्क्वायर कितना, 9 का स्क्वायर 81, 9 के 27 दूनी 9 के 27 दूनी 54 और 8 62 का 2 6 और 3 का स्क्वायर 9 6 15 मेरे भाई यहाँ पर 0.1521। तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई पूरा पूरा तो 0.1521 मेरे भाई। अगर आप इसको सॉल्व करते हो 7.9521, इतने परसेंट का जो ब्याज है वो पहले वाले पैसे पर मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे 9,920 है मेरे भाई यहाँ पर, जो पहला वाला जो जनवरी में पैसा दिए थे इस पैसे पर हमको इतने का ब्याज मिलेगा, यानी 7.9521 का ब्याज मिलेगा। और जो पैसा हम जुलाई में दिए थे यानी 9,920, इसके ऊपर में मुझे जो ब्याज मिलेगा वो खाली मेरे भाई 6 महीने का मिलेगा, यानी इतने परसेंट का मिलेगा। तो यहाँ पर इतना बटे 100 हो जाएगा और यहाँ पर इतना बटे 100 हो जाएगा। अगर आप इसमें से 9,920 को मेरे भाई कॉमन ले लेते हो तो कॉमन जब आप ले लोगे तो आपके सामने क्या हो जाएगा, तो वही बात है 521 आपके सामने हो गया, 9 9 18 7 3 10 1 11, इतना बटे 100 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई यहाँ पर पूरा पूरा तो 1175.72 आएगा। इन्होंने ऑप्शन में 73 दिया, यही वाला क्या होगा, आंसर होगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखना, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यही करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, आइए चलिए 16 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ देखिए क्या कहा गया सवाल में। कहा गया PQR एक वृत्त का व्यास है। अगर हम यहाँ देखें तो बहुत तरीके से हम यहाँ कर सकते हैं कि सर हमारे सामने क्या है, तो PQR इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, यानी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो बोलेंगे सर POR, मतलब माफ करिएगा POR जो है यहाँ पर वो क्या है, डायमीटर है। ये P हो गया, O सेंटर हो गया और यहाँ पर ये R हो गया, ये डायमीटर है। PQ और RQ दो कॉर्ड हैं। अगर हम देखें यहाँ पर तो P से लेकर के Q तक मेरे भाई और R से लेकर के Q तक इसके दो क्या है, तो जीवा है, कॉर्ड है यहाँ पे। ठीक है, कहा गया जो PQ की लंबाई है वो आधी है। ठीक है,
पी क्यू इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ आर क्यू। ठीक है, यहाँ पर ये जो मेरे भाई आर्क है ना आर क्यू यहाँ पर, ठीक है, ये जो पी क्यू होगा इसका आधा होगा, यानी अगर ये 2 है तो ये क्या होगा मेरे भाई 1 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो कहा गया पी ओ और यहाँ क्यू का मान बताओ ये क्या होगा। भाई साहब समझना मेरी बात को लेकर के, देखो यहाँ पर अगर लंबाई डबल है ना तो यहाँ पर देखो ये आर्क 1 है और ये आर्क 2 है, अगर ये 1 और 2 के रेशियो में है तो इनके द्वारा बना हुआ एंगल भी मेरे भाई 1 और 2 के रेशियो में ही होगा, इस बात को याद रखो। अगर इनके चाप की लंबाई 1 और 2 के अनुपात में है तो इनके द्वारा बना हुआ कोण भी 1 और 2 के अनुपात में होगा। मेरे भाई 3 का मान 180, तो 180 जो है वो कितने का मान है, 3 का मान है, और मुझे पता करना है 1 का मान यानी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो समझने का क्वेश्चन था, टेक्निकल था, बड़ी आसानी से आप इसे बना सकते थे, कहीं पर इसमें कोई परेशानी नहीं थी। ठीक है, आज ये 17 नंबर सवाल। कहा गया मेरे भाई दो क्रमागत घनात्मक पूर्णांकों का योगफल इतना है, यदि इन दो पूर्णांकों में से छोटे वाले की वैल्यू x द्वारा दर्शाया गया है तो कौन सा इक्वेशन सही है। मानिए छोटा वाला इक्वेशन अगर मेरे भाई यहाँ पर x है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इतना, छोटे वाले की वैल्यू x है तो बड़ा वाला इससे एक बड़ा होगा यानी x+1 होगा, और दोनों के प्रोडक्ट को कितना बताया गया तो 960 बताया गया। अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर x² + x - 960 = 0, कौन सा इक्वेशन सर अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पर बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू दिख रहा है, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहा गया, पढ़िए जरा। कहा गया ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB और DC इतना है मेरे भाई, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें दो भुजाएं पैरेलल हैं, और मेरे भाई यहाँ पर साफ तौर पे कहा गया इनके देखो मैं बता देता हूँ, हमारे सामने क्या कहा गया ये पढ़िए मेरे भाई। यहाँ पर ABCD है हमारे सामने, ये हो गया AB और ये हो गया हमारे सामने CD। ठीक है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल जहां पर AB जो है मेरे भाई यहाँ DC के साफ तौर पर पैरेलल है, E और F जो है डायगोनल के मिड पॉइंट है, ये वाला AC जो है इसका विकर्ण है और BD जो है इसका विकर्ण है। ठीक है, तो इसके मिड पॉइंट जो हो गए वो E और F हो गया मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, AB का मान हमारे सामने कितना है तो AB का मान मेरे भाई 14 है। उसके बाद में BC का मान हमारे सामने कितना है तो BC का मान हमारे सामने 73 है। ठीक है, उसके बाद में DC का मान कितना है तो मेरे भाई यहाँ पर 90 है, और AD का मान हमारे सामने कितना है तो ये हमारे सामने 22 है। अब उसके बाद में हमसे कहा गया कि EF का मान बताओ कि EF का मान कितना होगा। भाई साहब आपको पता ही है ये जो EF होता है मेरे भाई यहाँ पर ये क्या होता है, तो बोलते हैं इनके डिफरेंस का आधा होता है। इनके डिफरेंस का क्या होता है मेरे भाई, आधा होता है। तो सीधी सी बात है सर EF का जो मान आ जाएगा इनका डिफरेंस कितना होगा, तो बोलोगे सर 76, 76 का आधा कितना हो जाएगा, 76 का आधा सर 38 हो जाएगा, बात खत्म। क्यों, क्योंकि एक ट्रापीजियम मेरे भाई यहाँ पर बना रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। तो बोला गया मेरे भाई यहाँ पर कि एक 2100 मीटर का मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो 2100 मीटर का एक सर्कुलर रेस है जहां पर अमित जो है एक राउंड को 42 सेकंड में फिनिश करता है, और सुमित जो है मेरे भाई यहाँ पर इसको 75 सेकंड में फिनिश करता है। तो बताओ कितने डिफरेंट मीटिंग पॉइंट इनके होने वाले हैं। जब भी मीटिंग पॉइंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप यहाँ पर जो दूरी है उसको मत देखा करिए, इससे कोई मतलब आपका यहाँ पर नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आप टाइम का रेशियो देखिए, तो टाइम का रेशियो जब आप देखेंगे तो आप बोलेंगे सर ये 42 है और यहाँ पर ये कितना है तो सर 75 है। ठीक है, 3 से काटेंगे तो 14 बार में कटेगा और 3 से काटेंगे तो 25 बार में। टाइम का रेशियो अगर इतना है तो स्पीड का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा यानी 25:14 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर डिफरेंट मीटिंग पॉइंट्स को लेकर के तो सेम डायरेक्शन में होता है तो इनको मेरे भाई घटा देते हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन में मिलने की बात होती है तो आप इनको जोड़ दीजिए। 25 में 14 को जोड़ेंगे तो 39 आएगा, और 39 आएगा तो कितने स्पॉट्स में मिलेंगे ये लोग, 39 अलग अलग स्पॉट्स में मिलेंगे। इतने इनके क्या होने वाले हैं, डिफरेंट मीटिंग पॉइंट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं और आगे 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। लाइंस और एंगल्स का बहुत ही खूबसूरत सा सवाल जो मैं कई दफ़ा आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, जहाँ पर कहा गया कि 4 पैरेलल लाइनों को 2 ट्रांसवर्सस के द्वारा काटा जाता है। ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है और ये चौथी लाइन है, और इसको 2 तिर्यक रेखाएं ऐसे मिलकर के काटती हैं। वो जो तिर्यक रेखा काट रही हैं उनका नाम S और मेरे भाई यहाँ पर T है, और ये जहाँ पर काटती हैं उनको मेरे भाई यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सर ये ABCD हो गया। ठीक है, और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर EFGH हो गया। साफ अक्षरों में यहाँ पर ये कहा गया है कि ABCD है और ये EFGH है। AB का मेरे भाई यहाँ पर इन्होंने जो मान दिया है क्वेश्चन में, AB का मान इन्होंने दिया है 5 है, CD का मान इन्होंने दिया है 3 है, EF का मान मेरे भाई 15 है, तो यहाँ GH का मान पूछा है।
अगर 5 का 3 गुना 15 होगा तो 3 का 3 गुना 9 होगा, और ये मैं कई दफ़ा पढ़ा चुका हूँ, तो ये इसमें कुछ खास बताने वाली बात नहीं है। आप इसको इस तरीके से नोट कर सकते हैं कि ट्रांसवर्सल में जो रेशियोज होते हैं वो मेरे भाई यहाँ सेम होते हैं। ठीक है, जब पैरेलल लाइन को आप काटते हो तो मेरे भाई अगर इसका डबल है तो इसका भी डबल, इसका 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना। ठीक है, आगे आइए क्वेश्चन नंबर 21 को मेरे भाई यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। बहुत ही बढ़िया एक मेंसुरेशन का सवाल, जहां पर यह कहा गया कि आप 731 आपके पास में ऐसे मेटालिक क्यूब अवेलेबल हैं, इतने मेटालिक क्यूब आपके पास में रखे हुए हैं, और जिसमें से हर एक क्यूब यानी हर एक घन की भुजा का मान 3.6 के करीब में है। आप यहाँ पर क्या करते हैं, तो उसमें से कुछ को लेकर के मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं, और पिघला करके आप एक ऐसी मशीन बनाते हैं। और वो मशीन जो है वो क्या है, तो वो मशीन दो भागों से मिलकर बनी है, दो अलग अलग सॉलिड कोन। ठीक है, दोनों का जो रेडियस है वो 5.4 है, एक की हाइट हमारी 49 है और दूसरे की हाइट हमारी 35 है। तो बोला जाएगा कि इसमें से अगर आपने मान लीजिए ले करके मेरे भाई कुछ बना दिया, तो आपके पास में जो बचेगा वो कितना बचेगा। ठीक है, आपके पास में 731 है, उसमें से आपने कुछ लेकर के बना दिया, तो जो बचेगा वो आपका कितना बचेगा। यही बात आपका है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ लीजिए कि इतना की भुजा लंबाई वाले इतने धातु के घन उपलब्ध हैं, जिन्हें पिघला करके 5.4 के आकार के त्रिज्या वाले दो, कितने मेरे भाई, दो ठोस शंकुओं से बने मशीन में बनाया जाता है। ठीक है, जो अपने आधारों पर जुड़े हुए हैं, शंकुओं की ऊंचाई क्रमशः इतना और इतना है। दो शंकुओं के निर्माण के बाद कितने घन अतिरिक्त होंगे, दो शंकुओं के निर्माण के बाद में कितने घन अतिरिक्त होंगे मेरे भाई, यहाँ पर ये कहा गया। ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल मेरे भाई, यहाँ पर हाउ मेनी क्यूब विल बी सरप्लस आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द टू कोन। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो पहली बात समझिए, जिससे हम बना रहे हैं वो यहाँ पर क्या है, तो जिससे हम बना रहे हैं वो यहाँ पर अपने आप में क्यूब के आकार में है। किसके आकार में है, तो क्यूब के आकार में है। और उस क्यूब की अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम को लेकर के, तो मेरे भाई क्यूब की जो भुजा है वो कितने की है, तो 3.6 की है। कितने की है मेरे भाई, यहाँ पर 3.6 की है। समझिएगा मेरी बात को लेकर के, एक क्यूब का जो मेरे भाई भुजा है वो इतने का है। इसको पिघला करके हम क्या बना रहे हैं, तो आप बोलोगे सर इसको पिघला करके एक मशीन बना रहे हैं, और मशीन के अंदर में दो शंकु है यहाँ पर। ठीक है, दोनों की जो रेडियस है वो मेरे भाई यहाँ पर समान है, बस ऊंचाई जो है वो अलग अलग है। एक की ऊंचाई 35 है और एक की ऊंचाई जो है मेरे भाई यहाँ पर वो 49 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बनाने के बाद में आपके इसके कितने बच जाएंगे, अगर इसके मान लीजिए यहाँ पर 731 है, तो यहाँ इसको बनाने के लिए इसके कितने, मतलब मानो 10 लग गए, तो इसमें से 10 माइनस कर दो 20 लग गए, तो 20 माइनस कर दो 30 लग गए, 30 माइनस कर दो, ये वाला हमारा पूरा पूरा मेरे भाई यहाँ पर कहानी है। ठीक है, कि दो शंकुओं के निर्माण के बाद कितने घन अतिरिक्त होंगे, आप ये मान करके चलिए। तो इनके निर्माण में यानी इसके बनने में इसके कितने लोग यूटिलाइज होने वाले हैं, तो मानो इसके n मेरे भाई यहाँ पर यूटिलाइज होने वाले हैं, तो n इंटू यहाँ पर इसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा मेरे भाई, तो 36/10 होगा। तो आप यहाँ पर कहोगे सर इसके n लोग यूटिलाइज होंगे, तो n इंटू मेरे भाई 36/10 और इंटू मेरे भाई यहाँ पर 36/10 और इंटू यहाँ पर 36/10 मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे सामने हो जाएगा कि सर इसके कुल मिला करके एक का मेरे भाई आयतन इतना है, तो n लोगों का आयतन इतना होगा, और इतना मेरे भाई वॉल्यूम लग जाता है सिर्फ यहाँ पर एक मशीन बनाने में। ठीक है, आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर साफ तौर पे कहा गया है कि मेल्टेड एंड फॉर्म्ड इनटू अ मशीन, जिसके अंदर में दो हमारे पास में ये क्या है, तो यहाँ हमारा कोन बना हुआ है। ठीक है, तो इसके n लोग मिलकर के इसके एक यहाँ पर जो है मशीन का निर्माण करते हैं। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पर टू कोन्स का अगर हम बात करें, अब इस एक मशीन का मेरे भाई क्या है, इसके वॉल्यूम को जोड़ना पड़ेगा। दोनों में जो कॉमन आ जाएगा वो 1/3 आ जाएगा, पाई मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा, आर का स्क्वायर आ जाएगा। आर का स्क्वायर कितना है, तो ये 54/10 का मेरे भाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 54 बटे कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर h की अगर हम बात करें, तो h हमारा कितना है, तो h में आप दोनों के हाइट को जोड़ दो। ठीक है, तो ये हमारा 9 5 14 84 हो जाएगा, h कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए तरीके से। आप जब यहाँ देखते हैं तो आप बोलेंगे सर देखो, हम 18 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, 18 से काटेंगे 3 बार में, 18 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, 18 से काटेंगे 3 बार में। ठीक है, उसके बाद में 4 से काटेंगे सर 9 बार में कटेगा, और 4 से अगर हम काटेंगे तो 21 बार में। क्या हमारा कुछ और कटने की संभावना है, तो 3 और 3 9 मेरे भाई पूरा पूरा इसको हमारा खत्म कर देगा। ठीक है, उसके बाद में 7 और 3 हमारा मेरे भाई 21 को खत्म कर देगा। ये हमारे दोनों जीरो मेरे भाई यहाँ के दोनों जीरो को खत्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में 2 से हमारा कितनी बार में चला जाएगा, तो 11 बार में चला जाएगा। तो जो n का मान होगा वो कितना होगा, 10 × 11 मेरे भाई यहाँ पर 110 हो जाएगा। और नीचे में अगर हम बात करें यहाँ पर
तो मेरे भाई नीचे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी इतना लगभग यहाँ पर 55 आपका आ जाएगा। यानी कितने मेरे भाई यूटिलाइज हो गए, तो 55 हमारे यूटिलाइज हो गए। अगर हमारे 55 यूटिलाइज हो गए तो हमारे पास में बचे कितने, आप मेरे को ये बता दो। तो आप कहोगे सर हमारे पास में 731 थे, उसमें से 55 का इस्तेमाल हो गया, तो हमारा 11 से 5 आपका 6, 12 से 5 आपका 7 मेरे भाई आपका इतना बचा हुआ है। 676 जो है वो क्या है सर, इतना आपका लेफ्ट है। क्लियर है ये बात यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए मेरे भाई, क्या कहा गया। कहा गया कि जब ये 4 अलग अलग तुम्हारी संख्याएं और हर एक में से x को जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं तुम्हारी समानुपाती होती हैं। तो यहाँ पर इसका तुम मान बताओ कि यहाँ y का मान क्या होगा। मैंने कहा कि यार देखो, मैंने 1000 दफ़ा तुम्हें बताया और एक ट्रिक बताया है। जैसे 30 हो गया, 15 हो गया, 21 हो गया और यहाँ पर 11 हो गया। जोड़ने पर तुम्हारी संख्या समानुपाती आ रही है। तो यहाँ पर मेरे भाई वो संख्या क्या होगी, तो यहाँ उसको निकालने के लिए ट्रिक है कि इनको मेरे भाई आपस में गुना करो, जो कि हो जाएगा 330, और फिर इनको गुना करो मेरे भाई, जो कि हो जाएगा 15 एकम 15, 15 ना 30 और 1 31, इतना हो जाएगा। जिनको आपने मेरे भाई गुना किया आप उनको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 41, और जिनको आपने गुना किया तो हो जाएगा इतना। असल में इसमें हम मॉड लगाते हैं, यानी मॉड लगाने का मतलब अंदर से प्लस भी आ सकता है, अंदर से माइनस भी आ सकता है, अंदर से कुछ भी आ सकता है। तो अगर आप देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर अंदर से यहाँ ऊपर में आ जाएगा 15 और नीचे में कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो हो सकता है कि आपका सर यहाँ पर प्लस भी आ जाए और आपका माइनस भी आ जाए, आपका दोनों केस आ जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि मेरे भाई यहाँ पर जो है 6x अपॉन वाई की जो वैल्यू है यहाँ पर, वो बराबर है किसके, तो y अपॉन में 3x माइनस 9 के, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर जो x की वैल्यू है अगर हम 3 लेते हैं, तो 3 का 3 गुना 9 में से 9 चला जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो 0 बन जाएगा तो यहाँ पर जो इसका +3 वाला केस है हम उसको नहीं लेंगे, तो हम क्या लेंगे मेरे भाई, -3 वाला केस। और -3 लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई -18 अपॉन में कितना, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा माइनस का 18, और ये -9 सर ये भी हमारा हो जाएगा माइनस का 18, ठीक है। और ये दोनों सर हो जाएगा सर यहाँ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा हमारा y के स्क्वायर के बराबर। सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y का स्क्वायर 18 के स्क्वायर के बराबर, तो y का मान कितना हो जाएगा 18। एकदम सरल भाव से बढ़िया तरीके से उत्तर देंगे, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं मेरे भाई। 22 के बाद में 23 पर ये बोला गया, बहुत बढ़िया से पढ़िए आप यहाँ पे, कि सर एक टैक्सी स्टैंड से 2 कैब 28 मिनट के अंतराल पर, यहाँ पर कितने के अंतराल पे, तो 28 मिनट के अंतराल पे, और कितने की गति से निकलती है, तो 74 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करती है। दोनों कैब एक ही दिशा में यात्रा करती है। टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहा एक आदमी 10 मिनट के अंतराल पर कैब से मिलता है, आदमी की गति क्या है। हाल फिलहाल हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस बच्चों को पढ़ाया और उसमें हमने ये वाला कंसेप्ट सिखाया कि भैया अगर कोई इंसान बस स्टैंड पर खड़ा रहे और उसको बस आ जाए और मिलते रहे तो यहाँ पर क्या केस बनता है। ऐसे वाले केस में मेरे भाई बहुत तरीके से आप यहाँ बना सकते हैं कि सर स्पीड ऑफ बस में यहाँ पर लेंगे और स्पीड ऑफ मैन हम यहाँ पर लेंगे। बस की स्पीड में हम सेकेंड वाला टाइम लेते हैं और मैन में हम मेरे भाई यहाँ पर t1 माइनस t2 लेते हैं। बोलोगे सर ये t1 और t2 यहाँ पर क्या है, जिस समय का पहले जिक्र हुआ है मेरे भाई यहाँ पर वो t1 है, ठीक है, और जिस समय का तुम्हारा बाद में जिक्र हुआ है वो यहाँ पर क्या है, तो t2 है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखोगे तो बस यानी मतलब बस मतलब टैक्सी, तो टैक्सी की जो रफ्तार है वो कितनी दी गई है, 74 दी गई है। इंसान का कहीं पर कोई पता नहीं है। सेकंड वाला टाइम तुम्हारा कितना है, 10 है, और यहाँ 28 में से 10 गया तो मेरे भाई यहाँ पर तुम्हारा 18 हो जाएगा। क्लियर है ये बात। अब आप इसको बढ़िया तरीके से हल कर सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत की बात आपको नहीं आएगी। आप अगर देखेंगे तो बोलेंगे सर 18 चौके 72 और 18 7 126 और 7 मेरे भाई यहाँ पर 133 और उसको 10 से भाग कर दो तो यहाँ पर सर ये हमारा x का मान होगा 133.2। ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर है कि सर इसको ले जा करके गुना करके भाग कर दिए, x का मान हमारा आ गया, ठीक है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और 24 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया कि ABCD के समानांतर है और एक तिर्यक रेखा PQ AB और CD को क्रमशः E और F पर प्रतिच्छेदित करती है तथा PEB का मान मेरे भाई यहाँ पर जो है 56 है। मतलब ये फिगर आपको बनाना पड़ेगा बढ़िया तरीके से। तो आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ पर ये देखिए 2 रेखाएं हमने समानांतर खींच दी, ठीक है। उसके बाद में खींचने के बाद में हमने यहाँ पर क्या किया, तो एक तिर्यक रेखा मेरे भाई यहाँ पर कर दिया। तो AB इज पैरेलल टू CD। अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा AB हो जाएगा मेरे भाई, और ये किसके पैरेलल हो जाएगा, तो ये हमारे CD के पैरेलल हो जाएगा। उसके बाद कहा गया एक ट्रांसवर्सल PQ है, एक ट्रांसवर्सल मेरे भाई यहाँ पर क्या है, PQ है, और ये PQ जो है वो इंटरसेक्ट करता है AB को और CD को, और कौन से बिंदु पर करता है, तो E पर करता है, और किस पे करता है, F पर करता है। PEB का मान मेरे भाई 56। अब ये P कहाँ से आया, तो PEB का मान मेरे भाई यहाँ पर ये 56 हमें दे रखा है सवाल में। उसके बाद में G इज अ पॉइंट बिटवीन AB एंड CD।
ए बी और सी डी के बीच में जी एक पॉइंट है, और इस तरीके से कि मेरे भाई बीई जी का मान 32 है, बी हो गया, ई हो गया, जी हो गया। तो यहाँ पर अब ये जी कहाँ पर बना है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो जी एफ ई भी हो गया मेरे भाई, जी एफ ई भी हो गया, मतलब यहाँ पर जी जो है इस लाइन पर नहीं, कहीं पर भी एक पॉइंट होगा ए बी और सी डी के बीच में, और यहाँ पर जी नाम का एक पॉइंट हो जाएगा, जहाँ साफ कहा गया कि जी जो है मेरे भाई इस तरीके से कि बीई जी का मान 32 है। तो पहली बात यहाँ पर बी हो गया, ई हो गया, जी हो गया, इसका जो मान है मेरे भाई वो हमारा कितना होगा, तो 32 होगा, ठीक है। और जी एफ ई का मान 47 होगा, जी हो गया, एफ हो गया, ई हो गया, इसका मान कितना होगा मेरे भाई यहाँ, तो 47 होगा, ठीक है। हमसे ई जी एफ का मान पूछा गया है कि ई हो गया, जी हो गया, एफ हो गया, आप इसका मान बताओ। आपको क्या लगता है ये बहुत कठिन है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बड़े आसानी से आप बना पाओगे। सबसे पहले यहाँ पर ये देखा करो, एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है 180 का बनता है। 180 में तो 80 तुम्हारा आ गया, 8 और आ गया, यानी ये कितना हो जाएगा, तो 92 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो 92 हो जाएगा। समझ गए बातों को लेकर के, ताकि 9 5 14 और 3 17 और मेरे भाई ये 10, 180 हमारा बना देता है। अब उसके बाद एक त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पर 180 आता है। 180 में से 9 4 13 130, मतलब 50 बच गया मेरे भाई, 50 में से 9 और निकाल दो, तो 9 निकाल दोगे तो 41, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। तो साफ कहा गया कि एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम में तो सबसे पहले आप यहाँ पर समलम चतुर्भुज मेरे भाई बना लीजिए, आप ट्रेपीजियम यहाँ पर बना लीजिए, जहां पर बीसी और एडी पैरेलल है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई बोलेंगे ये हमारा ए बी हो गया और ये हमारा सी डी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया मेरे भाई कि बी सी और ए डी हमारे पैरेलल है, तो हम यहाँ पर ऐसे बनाते हैं कि सर ये हमारे सामने ए है, ये हमारे सामने बी है, ये हमारे सामने सी है और ये हमारे सामने डी है, कि सर ये बी सी और ये हमारे ए डी क्या है, तो ये दोनों के दोनों हमारे समानांतर है, ए सी और सी डी हमारे बराबर है। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे सर ये ए सी है और यहाँ पर हमारे सामने क्या है, तो सर ये हमारा क्या हो जाएगा, ए सी और सी डी हमारे क्या हो जाएंगे, तो बराबर, ठीक है। अब ये ए सी मेरे भाई यहाँ पर ये देखो, ये ए सी है और ये सी डी है, ये दोनों के दोनों क्या होंगे मेरे भाई, तो बराबर होंगे। क्वेश्चन में कहा जाता है एबीसी का मान 69 है। अभी हाल फिलहाल ये वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, लोगों को लग रहा था कि ये सवाल गलत है, लेकिन टेक्निकली डेटा के हिसाब से इसे कैसे बनाया जा सकता है मैं तुम्हें वो बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई ये दोनों भुजा बराबर है, एबीसी का मान 69 दे दिया, बीएसी का मान 23 है, बीएसी का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना दे दिया इन्होंने, 23 मेरे भाई यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। अब कहा गया एसीडी का मान बताओ कि एसीडी का मान हमारा यहाँ पर ये कितना होगा। सबसे पहली बात है मेरे भाई यहाँ पर कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों के दोनों समानांतर है, तो ये कोण को जोड़ने में और ये कोण को जोड़ने में 180 आएगा, ठीक है। 180 में से 9 और 3 12, ठीक है, और 6 2 8 1 9, इतने की वसूली मेरे भाई हो चुकी है। तो इतने की वसूली हो चुकी है, तो ये 90 से 2 ज़्यादा है, तो 90 से 2 कम, यानी हमारे पास में 88 होगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 88 हो जाएगी। अगर ये 88 है तो चूंकि ये दोनों मेरे भाई भुजा बराबर है, तो ये भी हमारा कितना होगा, तो 88 होगा। कितना होगा मेरे भाई, 88 होगा। 90 से 2 कम, 90 से 2 कम, यानी यहाँ 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। क्यों त्रिभुज के 180 होते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो 180 में 2 2 मतलब यहाँ पर सब जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। एक आयत का क्षेत्रफल 8 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है जब इसकी लंबाई 5 से बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 7 से घटा दी जाए। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम जो है इसकी लंबाई में कितना बढ़ा दे, 5 बढ़ा दे मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, और चौड़ाई में यहाँ पर क्या कर दे मेरे भाई, तो लंबाई 5 बढ़ा दी जाए और चौड़ाई मेरे भाई 7 मीटर घटा दी जाए। चौड़ाई यहाँ पर क्या किया जाए मेरे भाई, 7 मीटर जो है वो घटा दिया जाए। ये वो इंक्रीज है जो आप कर रहे हैं, लंबाई बढ़ा दीजिए, चौड़ाई घटा दीजिए, तो इसके कारण आपका क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज कर जाएगा 8 से। यानी अगर मान लीजिए पुराना एरिया इतना होता था, तो अब उसमें मेरे भाई 8 की बढ़त हो जाएगी। ये वाला हमारा बात हो गया, ठीक है। अगर लंबाई को इतना कर दे, चौड़ाई को इतना कर दे, तो पुराने एरिया से यहाँ पर ये 8 बढ़ जाएगा। दूसरा यहाँ पर कहा गया यदि लंबाई 5 घटा दी जाए, यदि यहाँ पर लंबाई क्या किया जाए मेरे भाई, 5 घटा दिया जाए और उसके बाद में यहाँ पर जो है चौड़ाई 8 बढ़ा दी जाए, चौड़ाई यहाँ पर क्या किया जाए, तो 8 मेरे भाई बढ़ा दिया जाए, तो हमारी कहानी क्या होगी, तो क्षेत्रफल 33 बढ़ जाएगा। तो क्षेत्रफल जो होगा मेरे भाई यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, 33 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मूल आयत का परिमाप बताओ कि यहाँ पर मूल आयत का जो परिमाप होगा वो क्या होगा। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा कहेंगे सर देखो ये हमारा हो जाएगा LB, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 7L, यहाँ पर हो जाएगा 5B
और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 35। ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई एल बी जमा कितने के, तो 8 के। इससे हमारा क्या हो जाएगा, इससे हमारा जो एल बी है मेरे भाई यहाँ पर, ये इसके साथ में पूरी तरीके से खत्म, और हमारे सामने एक इक्वेशंस बनेंगे। वो इक्वेशन मैं आपके सामने लिख देता हूँ। जैसे मानो 7L वहाँ पर गया तो 7L इतना हो जाएगा, माइनस का हमारा 5 भी हो जाएगा, ये 35 उधर गया तो मेरे भाई 35 जाकर के 43 बना देगा, जो कि बराबर होगा 0 के। ये इक्वेशन नंबर 1 है। ऐसे ही अगर आप इसको तोड़ते यहाँ पर इसको सॉल्व करते तो बोलते सर ये एल बी है, ये हमारा 8L है, ये माइनस का B5 है या 5 भी आप कह सकते हो, ठीक है, और माइनस का मेरे भाई यहाँ पर 40 है, ये बराबर हो जाएगा एल बी प्लस कितने के, 33 के। एल बी से हमारा एल बी खत्म है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8L हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 5 भी हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, जा करके जाना क्यों है मेरे भाई, उसको इधर लेकर के, और माइनस हमारा 73 बराबर है 0 के। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आपने यहाँ पर सारी बातों को लिखा है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। देख लो यहाँ पर कहीं कोई गलती तो नहीं है, एल बी हो गया, 7L हो गया, 5 भी हो गया और 35 हो गया, एल बी से एल बी तुम्हारा खत्म है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो है 7L माइनस 5 भी, और प्लस मेरे भाई यहाँ कितना हो जाएगा 43। यहाँ देखें तो एल बी है, 8L है, माइनस 5 भी है, माइनस 40 है, यहाँ पर इतना हो जाएगा। एल को यहीं रखें, बी को यहीं रखें, उसको इधर लेकर के आए। अब आप अगर इसमें से इसको घटाते हो दोस्त यहाँ पर, तो एल की वैल्यू आ जाएगी, ये इससे खत्म हो जाएगा, और इसको उससे घटाओगे तो 3 3 6 और 7 6 11 मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा। लेंथ का मान हो जाएगा 116। अगर लेंथ का मान तुम्हारे सामने 116 होगा, उसको रख करके ब्रेथ की वैल्यू निकालो, तो अगर ब्रेथ की वैल्यू निकालोगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, इस 116 का 7 गुना कितना होगा, 16 का 7 गुना 112, और यहाँ पर 7 यानी 812। 812 में हम 43 को जोड़ते हैं तो ये हमारा 5B के बराबर होगा। 812 3 815, 815 और मेरे भाई 40, 800 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 855 को अगर आप 5 से भाग करो तो यहाँ पर 171 हो जाएगा, यानी चौड़ाई का मान कितना हो जाएगा, 171। अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है, तो मूल आयत का परिमाप कहा गया है, परिमाप यहाँ पर निकालना है। तो पेरीमीटर क्या होता है, डबल होता है इन दोनों के जोड़ का, तो यहाँ पर डबल हो जाएगा इन दोनों के जोड़ का, मतलब 6 और 1 7 आपका, 7 1 आपका 8 आ चुका है मेरे भाई यहाँ पर, और ये 2 आ चुका है। इनका अगर हम डबल करेंगे तो मेरे भाई 2 7 14, 8 2 16 17, और यहाँ पर इतना 5। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल हैं काफ़ी सारे पेपर में अलग अलग तरह के, जिनके ऊपर में आप इस तरीके से बना सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, कहा गया मेरे भाई एक समूह में 6 लोगों की आयु यहाँ पर इस तरीके से दी गई है, उनकी आयु का मानक विचलन यहाँ पर क्या होगा। है तो हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। तो सबसे पहले तो मेरे भाई आप इन लोगों का औसत निकालो कि इनका औसत कितना आएगा, एवरेज निकालो सबको जोड़ करके। तो एवरेज निकालोगे तो बोलोगे सर 50, और यहाँ 5 4 9, 9 4 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 2 21, 21 और मेरे भाई यहाँ पर 22, ठीक है, और 22 और 5 225। तो मेरे भाई यहाँ पर जो इनका आने वाला है, जो एवरेज निकल करके आएगा, या मीन कह सकते हैं आप इसे, ठीक है, वो हमारा मेरे भाई कितना आने वाला है। तो आप यहाँ पर कह सकते हो सर ये 225, और बट्टे में कितने लोग हैं, तो बट्टे में 6 लोग हैं, तो सर यहाँ पर ये इतना आएगा। आप इन्हें चाहो तो डेसिमल में भी लेकर के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि भाग करके हम डेसिमल लेकर आ गए। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो पहले मेरे भाई यहाँ पर जो है व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर मेरे भाई निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए सीधा यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, तो रूट करना पड़ेगा। और रूट क्या करना पड़ेगा, तो जो वेरिएंस हो रहा है वो देखो, यानी इसमें से ये कम है कि ज़्यादा है, इसमें से मेरे भाई आप यहाँ पर इसे घटाओ, समझो मेरी बात को। यहाँ पर ये जो हो रहा है 225/6, 1 मिनट रुक जाओ, इसको मेरे भाई यहाँ पर एक काम करना, इसको रेशियो ले लो पहले। तो यहाँ पर 3 से काटोगे तो मेरे भाई ये 3 7 21, 3 5 15 मेरे भाई, और 3 से काटोगे 2 12, 75/2 आ गया। तो इसमें से इसको घटा करके मेरे भाई जो डिफरेंस आ रहा है आप उसका स्क्वायर करिए। तो 75/2 में से आप यहाँ पर देखिए 25 को घटाइए, तो 75/2 में से घटेगा तो 50, मेरे भाई 25/2 आएगा। 25 दूनी 50, 25/2, 25/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 625 बटे मेरे भाई 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप जब इसमें से इसको घटा करके देखो तो मेरे भाई 2 60, 15/2, 15/2 का स्क्वायर मेरे भाई 225/4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसमें से इसको घटाओ, 35 दूनी 70, मेरे भाई 5/2 का स्क्वायर 25 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर आप इसमें से उसको घटाओ, 80 में से मेरे भाई 5/2 यानी 25 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर आप इसमें से उसको घटाओ तो बोलोगे सर 45 से 90, 90 यानी 15/15 का मतलब फिर वही 225 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर घटाएंगे तो 100 में से मतलब 25 यानी 625/4 हो जाएगा। एक ही चीज़ मेरे भाई 2 बार रिपीट हुई है,
समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के। अब ये जो मेरे भाई आया है आपका, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर अब देखो ये कितना होगा, टोटल आपके जो वैल्यूज निकल करके जा रहे हैं ये आपके कितने जा रहे हैं, आपको खाली डेविएशंस देख करके और डिवाइड बाई कितना करना होगा, तो डिवाइड बाई मेरे भाई यहाँ पर 6 में करना होगा। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, तो 625 625 1250, और 1250 में मेरे भाई यहाँ पर आप जोड़ दो 450, 1250 में 450 जोड़ दो तो मेरे भाई 1700, मतलब यहाँ 1700, और 1700 में मेरे भाई 50 जोड़ दो तो बोलोगे गुरु जी 1750, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में आपका 24 हो जाएगा। अब अगर आप इसको देखोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये वाली संख्या आपको लगभग कितनी बार में काटती हुई दिख रही है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ये आपका लगभग 70-72 बार में काटती हुई दिख रही है, तो नियर अबाउट अगर हम देखें तो ये 72 पॉइंट के करीब में यहाँ पर काटती हुई दिख रही है। अब मेरे भाई 72 का आपको रूट करना है। आप बताइए यहाँ पर जो है 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, यानी 8 और 9 के बीच में, 8 और 9 के बीच में कौन सा ऑप्शन है, सी आंसर है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है, जरा पढ़ो। कहा गया दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 10 और 25 हैं। बड़े वृत्त की जीवा जो है यहाँ पर बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करिए जो छोटी वृत्त को स्पष्ट करती है। यानी हमारे पास में कुल मिलाकर के ऐसे दो सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है और यहाँ पर ये मेरे भाई छोटा सर्कल है, ठीक है। और बहुत तरीके से तहजीब से मेरे भाई कुछ बातें यहाँ पर कही गई है, और वो क्या कही गई है, टू कंसेंट्रिक सर्कल हैव रेडियाई 10 एंड 26, ठीक है। दो कंसेंट्रिक सर्कल है आपस में ऐसे हैं, रेडियाई एक की 10 है एक की 26 है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर दैट इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल। तो हम यहाँ पर कंसेंट्रिक का मतलब दोनों का सेंटर क्या होगा, तो एक जैसा होगा, आप ऐसा बनाओ। और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़ो जरा, ठीक है। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर दैट इज टेंजेंट टू स्मॉलर, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर, ठीक है, दैट इज टेंजेंट टू स्मॉलर, इस तरीके से। बहुत आसान क्वेश्चन है यार, ये तो हल्का है मेरे भाई। यहाँ पर जो इनका त्रिज्या है वो कितना है, तो पहले वाले की त्रिज्या एक 10 है और यहाँ पर ये कितना है मेरे भाई 26 है, ठीक है। ये 5 12 13 का ट्रिपलेट है, 5 का डबल 13 का डबल तो 12 का डबल 24, अगर ये भाग 24 है तो ये भी भाग 24 होगा, 24 24 कितना होगा, 48 होगा, बस बात खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे बना सकते थे। अंतिम क्वेश्चन देखिए, पूरे सुपर 30 सवाल, टॉप 30 सवाल में से ये का। अच्छा, वीडियो जब बढ़िया लगे मेरे भाई यहाँ पर तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना और बताना कमेंट बॉक्स में कि और आपको क्या चाहिए और हम आपको क्या करें। क्या आप ऐसा चाहते हो अरिथमेटिक अलग से करा दे, एडवांस अलग से करा दे, किस तरीके से आप चाहते हो वो मुझे बताना, प्रॉपर वे में बताना, मैं आपको बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें करके दूंगा भाई, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन को आप देखो क्या कहा गया, तो कहा गया मेरे भाई 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन ए विपरीत दिशा में यहाँ पर इतने की गति से चलने वाली ट्रेन बी को पूरी तरीके से पार करने में इतने घंटे का समय लेती है या इतने सेकंड का समय लेती है। तो एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार कर रही है, तो जब दो ट्रेनें आपस में पार करती हैं तो उनका जो डिस्टेंस होता है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, वो क्या होता है, तो बोलेंगे सर ये L1 + L2, ये हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। अब मेरे भाई अगर हम देखें तो स्पीड विपरीत में है तो यहाँ जोड़ दो, तो यहाँ जोड़ोगे तो इतना हो जाएगा, चूंकि किलोमीटर में है तो मीटर पर सेकंड में कर दो, तो यहाँ पर डिस्टेंस बराबर स्पीड और इंटू कितना हो जाएगा, टाइम, टाइम कितना है, तो 33 सेकंड है। अब डिस्टेंस के बारे में जो बात कही गई है वो अगली लाइन में कही गई है, और वो यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़ो, बी की लंबाई ए की लंबाई की 1.5 गुना है, ठीक है। ए की लंबाई की कितनी है, 1.5 गुना है। यानी अगर हम देखें यहाँ पर तो मेरे भाई अगर मान करके चलो इसकी लंबाई 2 मानते हो तो इसकी लंबाई 3 माननी पड़ेगी। यानी मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, एक की 2 गुना, मेरे भाई यहाँ पर ये देखो इसकी 1.5 गुना है, तो अगर ये 2x है तो ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, तो सम कितना हो जाएगा, तो सम तुम्हारा 5x हो जाएगा। यहाँ से मेरे भाई बनाओ, तुम्हारा सीधा सीधा 5 से तुम्हारा 5 खत्म, 6 से काटोगे मेरे भाई यहाँ पर, ये 12 से काटोगे, 6 से काटो मेरे भाई तो सीधा सीधा 6 से 10 बार में, और 6 से 3 बार में, 3 से तुम्हारा 11 बार में, तो यहाँ x का मान सीधा 110 आएगा, x का मान सीधा 110 आएगा, तो इनकी लंबाई तुम निकाल सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया बी एक पुल को 54 सेकंड में पूरी तरीके से पार करती है, पुल की लंबाई, तो पहले बी की लंबाई कितनी होगी, 110 का 3 गुना यानी 330 होगा। अब बी नाम की ट्रेन एक पुल को पार कर रही है, तो यानी जब वो पुल को पार करेगी तो इसका मतलब वो अपने आप को भी पार करेगी और पुल को भी पार करेगी, तो ये होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। ट्रेन जब पुल को पार करती है तो खुद के पास में स्पीड होती है, और इसकी खुद की स्पीड कितनी है, तो 28 है, 28 का कितना करोगे, 5/18, और कितना समय लगने वाला है मेरे भाई यहाँ पर, तो कहा गया 54 सेकंड लगने वाला है, बस बात खत्म। यहाँ पे आप जब यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर 18 से आपका कितनी बार में, 3 बार में, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर तो बोलेंगे सर ये 330 प्लस हमारा कितना है, तो L है, ठीक है। 5 3 15 15 120 का 0, 12 हाथ में 15 दूना 30, और मेरे भाई 12 कितना हो जाएगा, 42। 330 में कितना जोड़ोगे तो 90 मेरे भाई, तब जा करके आएगा, यानी पुल की लंबाई 90 है। 90 है तो कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है,
ठीक है, तो ये मेरे भाई आपके सुपर 30 क्वेश्चन थे, जिसको बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों ने आपको कराया और बहुत बढ़िया तरीके से मैंने कोशिश की कि आपको समझा पाए। बाकी कैसा लगा बताना, और इसके बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, धीरे धीरे करके सबके पत्ते खोलूंगा मैं यूट्यूब पर।